देखिए, चाहे आप 30 के हैं, 20 के हैं या फिर आप 40 के हैं या उससे भी अबव हैं, लेकिन आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा ये जो व्यायाग्रा है, इसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। जिसको पता है उसको भी ठीक है, जिसको नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, इससे आपका इरेक्शन बहुत अच्छा होगा, लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा और आपको थोड़ा-सा स्टेमिना भी अच्छा फ़ील होता है, ताकत सी महसूस होती है, तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आपका मूड भी बन जाता है। ठीक है? तो अगर आप इनके लिए आप ये दवाई खा रहे हैं ना, तो मैं आज आपसे कहती हूँ कि इसको छोड़ के आप कुछ ऐसा इस्तेमाल कीजिए जो कि आपको आसानी से मिल जाए और उसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और काम भी बहुत अच्छा करे, जिससे कि आपको ये दवाई खाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इसकी जो दवाई है, इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते ही मिलते हैं। ओके? तो चलिए समझते हैं, जिससे कि आपकी स्टेमिना, आपकी इच्छा, ठीक है? एंड आपका इरेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा एंड आप लॉन्ग टाइम के लिए चल भी पाएँगे। ओके? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा-सा चैनल SWM एकता। तो चलिए समझते हैं। देखो, आज मैं आपको 3 चीज़ें ऐसी बताऊँगी जिनमें से आप कोई भी एक ले सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है? जिसके लिए आप अपनी आपकी बॉडी के लिए सूटेबल है, ठीक है? तो चलिए समझते हैं। पहला क्या है? पहला है कोकोआ पाउडर। देखिए, आप लोगों ने शायद सुना हो या फिर नहीं भी सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। कोको पाउडर के नाम से जाना जाता है, चॉकलेट पाउडर के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ऑनलाइन कहीं पे भी मिल जाएगा। अब ये क्या करता है? ये आपकी बॉडी में आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके इरेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये ब्लड फ्लो को बहुत ही अच्छा कर देता है। आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बूस्ट अप होता है, जिससे आपकी मसल मास भी अच्छी होती है, वो जो हिस्सा है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता है। ओके, ब्लड फ्लो अच्छा होता है तो बहुत अच्छे से हार्डनेस आती है, क्योंकि जो ब्लड की वेसल्स हैं उनके अंदर ब्लड प्रॉपर तरीके से फ्लो करता है। क्यों करता है? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड की जो मात्रा है ना आपकी जो बॉडी में, उसमें बढ़ाता है, ठीक है? क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी खुद बनाती है, तो वो बढ़ती है तो ब्लड की वेसल्स अच्छे से फैलती हैं और ब्लड प्रॉपर तरीके से बहता है, जिससे कि आपका काम आसान हो जाता है। जहाँ पे ब्लड को जाना है, वहाँ पे जाके उस हिस्से को बहुत अच्छे से हार्ड ये बनाता है। ओके, समझ रहे हैं? तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, आपके हार्ट के लिए, आपकी अगर आपको डायबिटीज़ है, उसमें भी अच्छा है। आपकी हाई बीपी अगर रहती है आपको, तो भी ये बहुत अच्छा है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। आपकी लिबिडो को एनहांस करता है, तो ज़रूर से ज़रूर इसको लीजिएगा। कैसे लेना है? तो आप सिंपली क्या करेंगे, हल्के गुनगुने पानी में सुबह या शाम किसी भी एक टाइम ले लीजिए, ठीक है? दूध में या फिर पानी में आप इसको लेके सीधा पी जाइएगा, ठीक है? कितना पानी लेना है? सिर्फ़ आपको 100 ml के लगभग, जो छोटा ग्लास होता है काँच का, उसमें ले लीजिए एंड 1 चम्मच इसकी लीजिए और घोल के इसको पी लीजिए। टेस्ट भी अच्छा होता है, लेकिन चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। सुबह या शाम किसी भी टाइम आप ले सकते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, अगर आप अपनी पावर को एनहांस कर रहे हैं तो आपको शाम को टाइम इसको लेना चाहिए। दूध के साथ भी ले सकते हैं, दूध में घोल के या फिर पानी के साथ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है नटमेग, मतलब जायफल एंड जावित्री, ठीक है? तो देखिए, ये हैं नटमेग, जिसको जायफल बोलते हैं, जावित्री, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपको इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर, ज़्यादातर लोगों को अगर तनाव नहीं आता है ना, वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि जो ब्लड की वेसल्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से उनको प्रॉपर तरीके से ब्लड वहाँ पे नहीं जाता है और तनाव नहीं आता है, या फिर धीरे-धीरे चला जाता है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी चला ही जाता है। ओके, तो ये उसको ठीक करता है, जिससे आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा रहता है और हार्डनेस प्रॉपर आती है। नेक्स्ट क्या करेगा कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ऑक्सीडेंट अगर ज़्यादा हो जाते हैं, समझिए कि जो बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर ज़्यादा है, तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से जो काम की जो सेल्स हैं वो भी जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं और मरने लगती हैं। लेकिन इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो मैंने बताया है, जावित्री एंड जायफल। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, जो कि क्या करते हैं, उन वो जो ऑक्सीडेंट्स हैं जो कि हमारी सेल्स के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं सेल के अंदर, उनको ही किल कर देता है, जिससे कि क्या होगा, आपकी सेल्स जो हैं वो नई सेल्स बनती हैं एंड क्या होता है, जो पुरानी सेल्स हैं वो इतनी आसानी से नहीं मरती है, तो बुढ़ापा भी धीरे-धीरे आता है, इतनी आसानी से नहीं आता है। ओके, आपकी एजिंग का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, तो हमारी जो हर एक कोशिका है उसका ख्याल ये रखता है। एंटीऑक्सीडेंट तभी तो हम लेते हैं ताकि हम जवान बने रहें, हमारी हर एक बॉडी के ऑर्गन के लिए अच्छा है। नेक्स्ट, और क्या करता है, आपका मेटाबॉलिज्म, आपके पेट से बहुत सारी दिक्कतें शुरू होती है, आपको अगर इच्छा नहीं होती है ना, तो आपकी ऑब्वियस सी बात है, आपके पेट में दिक्कत है, मतलब आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत खराब है।
मतलब जो आप खाते पीते हैं वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होता है, ठीक है? आपका पाचन कमजोर है, तो ये उसको भी अच्छा करता है। मेटाबॉलिज्म जब अच्छा होता है ना, तो ये समझिए आपकी इच्छा बढ़ती है। अगर आपको गैस बनी रहती है तो आपकी इच्छा नहीं होगी, आप कभी भी देख लीजिए, क्योंकि उस टाइम आपका ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं होता है। तो मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल है, उससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। ओके। एंड आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसको भी ये बूस्ट अप करता है, तो बहुत ही बढ़िया है। ओवरऑल आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो हार्ट हेल्थ है उसको अच्छा रखता है, साथ में आपका जो पार्ट है उसकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। ओके। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जो लोग ये समझते हैं मोटापे के लिए आपको पता है कि इन्फ्लेमेटरी डाइट चली हुई है, तो वो इसी वजह से है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी स्वेलिंग है, वो धीरे-धीरे खत्म हो जाती है जब हम इस तरह की डाइट का इस्तेमाल करते हैं तो। लेना कैसे है? तो लेने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, या तो आप हनी के अंदर आधा चम्मच, देखिए दोनों बराबर मात्रा में लीजिए, ठीक है? उनका पाउडर बना लीजिए। एंड मैं चाहूँगी कि आप घर पे ही पाउडर बनाएँ। तो वो पाउडर आप बना लेंगे तो हाफ चम्मच लेनी है आपको, छोटी-सी, ठीक है? एंड उसके अंदर हनी मिक्स करके आपको ऐसे ही ले लेना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं उसके साथ, ओके? जो कि ब्लैक कॉफ़ी होती है, सिर्फ़ पानी और कॉफ़ी, ठीक है? वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप क्या करेंगे, रात के समय अगर आप ले रहे हैं तो कॉफ़ी ना लेके आप दूध का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको अपनी पावर को एनहांस करना है ना, तो आप दूध के साथ लीजिए। जो हल्का गर्म दूध है उसके साथ आप आधी चम्मच ले लीजिए, या फिर उसमें घोल के आप पी सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। तो उसके साथ आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कब-कब लेना है, सुबह और शाम एक टाइम ले लीजिए, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेना भी अच्छा नहीं होता है, इसकी तासीर भी गर्म होती है और ये आपका जो मूड है ना उसको एनहांस तो करता है, क्योंकि ये ब्रेन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनके कनेक्शन को बहुत अच्छा करता है, जिससे कि आपकी हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर आप लेते हैं तो ये सही नहीं है। तो इसकी अमाउंट आपको जैसा मैंने बताया उतना ही रखना है। नेक्स्ट है शिलाजीत। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि बहुत टाइम से खा रहे हैं लोग और आज भी खा रहे हैं, तो शिलाजीत भी आपकी मसल मास के लिए, आपके हेयर, आपकी स्किन, आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसके लिए, आपकी हार्ट के लिए, आपकी नींद के लिए, आपके सुकून के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी अच्छी ब्रांड का आप शिलाजीत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी मसल मास बढ़ती है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो नेचुरल तरीके से बूस्टअप होता है। तो आप इतना समझिए कि अगर आप शिलाजीत लेते हैं जो कि अच्छी ब्रांड का है, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके लिए काम ज़रूर करेगा। तो 2 से 3 महीने आप उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। मटर के दाने के जितना आपको लेना है, दूध में घोल के आप पी सकते हैं। ठीक है? ये आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। ऑनलाइन भी बहुत अच्छी-अच्छी ब्रांड्स हैं, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब देखो, जो शिलाजित होता है ना, वो और क्या करता है आपकी बॉडी में कि आपकी जो नींद की जो क्वालिटी है वो अच्छी होती है, आपके स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है। एंड आपका जो, ये समझिए, स्ट्रेस का लेवल है वो धीरे-धीरे खत्म होता है। तो ये बहुत ही कारगर चीज़ है, बिल्कुल इसका इस्तेमाल कीजिए। वही आपको लेना है, देख लेना है जिसके अंदर फुल्विक एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, ठीक है? तो उस शिलाजित का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल के रूप में भी आता है, लेकिन रेज़िन फॉर्म में भी आता है, बहुत अलग-अलग तरीके से आता है, तो जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं, उस तरीके से आप इसको लीजिएगा। इन तीनों में से जो मैंने बताया, किसी एक को ले लीजिए, बिल्कुल रिलीजियसली आप फॉलो कर लीजिए, आपको ज़रूर हेल्प होगी, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, उसके साथ शेयर कर दीजिए।